हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का हमारा चैप्टर है टिश्यूज़ साइंस का और वो स्टडी कर रहे हैं। तो हमने पिछले 4-5 लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, वो है एनिमल टिश्यूज़, यानी कि जो जंतु हैं उनके अंदर किस प्रकार के उत्तक जो है वो या टिश्यूज़ जो है वो पाए जाते हैं। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़। देखिए क्या है। एनिमल्स ट्रैवल इन क्वेस्ट फॉर फूड, शेल्टर एंड अदर नेसेसिटी। जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जंतु होते हैं, आमतौर पर वो भोजन के लिए या आवास के लिए या अपनी बाकी ज़रूरतों के लिए जो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधे देखिए वो एक ही स्थान पर लगे रहते हैं और वहीं पे उनका पूरा जीवन काल जो है वो पूरा हो जाता है। एज अ रिजल्ट द बॉडी मेक्स न्यूमरस मूवमेंट, और इसीलिए एनिमल्स के अंदर जो कि भोजन के लिए या फिर आवास के लिए फिर अन्य ज़रूरतों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसलिए इनकी वजह से इनके शरीर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स भी होती हैं। द सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्टन फंक्शन इन ऑर्डर फॉर द बॉडी टू कैरी आउट दीज फंक्शन, और इसलिए इनके शरीर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं या जो टिश्यूज़ हैं, जो उत्तक हैं, वो कुछ खास प्रकार के फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करते हैं। Animals have extremely sophisticated tissue-level organization with several organ and organ system. Each system has specialized tissue performing specialized function. जो एनिमल्स होते हैं वो उनके अंदर एक बहुत ही बढ़िया या उच्च स्तर का टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जहाँ बहुत सारे टिश्यूज़ हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं, एक ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है और हर सिस्टम जो है वो एक स्पेशलाइज प्रकार का फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। जैसे टिश्यू में से बात करूँ आँख की, तो आँख बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है और ये बड़े स्पेशलाइज हो गई हैं आँख, वो सिर्फ देखने में हमारी सहायता कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर हार्ट की फॉर्मेशन कर दी है या फिर मानव हृदय जिसको कह देते हैं उसका निर्माण कर दिया है। तो उसका काम मुख्य रूप से जो है रक्त का संचार है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसी किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, तो बहुत सारी ये टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, और सभी जो एक स्पेशलाइज फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो एनिमल्स की जो टिश्यूज़ हैं वो प्लांट से इसलिए भिन्न है क्योंकि एनिमल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करती रहनी पड़ता है। तो हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की स्टूडेंट्स। तो हम बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आपको बता दूं, एनिमल टिश्यूज़ को हम मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। इनको हम डिटेल में बारी बारी से स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इनकी क्लासिफिकेशन समझ जाइए। सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है एपिथेलियल टिश्यू की है। तो एपिथेलियल टिश्यू पहला है, यानी एनिमल्स के जो टिश्यू हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल्स में 4 प्रकार के टिश्यूज़ मिलते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना, और तीसरा हमारे पास जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा हमारे पास जो है वो न्यूरॉन्स को कहते हैं हम लोग, या फिर नर्वस टिश्यू। तो 4 प्रकार के टिश्यू हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो हमारे अगले लेक्चर में हम लोग इन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इन टिश्यूज़ को बारी बारी हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।